प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि प्रेगनेंसी होते ही मेरा बीपी क्यों बढ़ जाता है। मैं तो ऐसा कुछ खाती भी नहीं हूँ। जी हाँ, इस कंडीशन को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या फिर प्री एक्लेम्पसिया के नाम से भी जाना जाता है। एंड इंडिया में इसका प्रेवलेंस 5 to 8% है और इस कंडीशन की वजह से मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्बिडिटी भी बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज हम पीआईएच यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई प्रेग्नेंट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप मिस ना करें। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और ये कंडीशन यूजुअली प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद ही डेवलप होती है। इसके 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं: ब्लड प्रेशर का 140/90 से ज़्यादा होना, यूरिन में प्रोटीन्स का लीक होना, इसके अलावा बॉडी में स्वेलिंग यानी कि एडिमा का डेवलप होना। इसके अलावा भी पीआईएच के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि अचानक से वेट का बढ़ जाना, ब्लरिंग ऑफ विजन, सर दर्द होना, नोजिया वॉमिटिंग होना, एब्डोमेन में राइट अपर साइड में पेन होना। इसके अलावा सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। पीआईएच को टाइमली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रेगनेंसी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि प्लेसेंटल एब्रप्शन यानी कि डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा का यूट्रस से सेपरेट होना, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा पुअर फीटल ग्रोथ, प्री टर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट बेबीज, ये सब प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। साथ ही साथ ये मदर के लिवर और किडनी को भी डैमेज कर सकता है। अब हम बात करेंगे पीआईएच के क्या कॉजेज होते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है पीआईएच की शुरुआत प्लेसेंटा में होती है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रेगनेंसी की शुरुआत में प्लेसेंटा में न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप होते हैं। लेकिन पीआईएच के केस में न्यू ब्लड वेसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते एंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में चेंजेस आने शुरू होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पीआईएच को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बीपी मॉनिटरिंग। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो आपको पीआईएच हो सकता है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा आता है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। यूरिन टेस्ट की मदद से यूरिन में अमाउंट ऑफ प्रोटीन को मेजर किया जाता है, और अगर यूरिन में एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन लीक होता है तो ये पीआईएच का साइन हो सकता है। ब्लड टेस्ट जैसे कि एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी मदद से असेस किया जाता है कि आपका लिवर और किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट्स किए जाते हैं और प्लेटलेट काउंट्स को मेजर किया जाता है एंड पीआईएच में प्लेटलेट काउंट्स लो हो जाते हैं। आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करेंगे जस्ट टू चेक बेबीज ग्रोथ एंड अमाउंट ऑफ लाइकर। टेस्ट के अलावा आपके डॉक्टर पीआईएच के सिम्टम्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि वेट गेन, edema and other complaints like blurring of vision and nausea, vomiting, headache and pain abdomen। अब हम डिस्कस करेंगे पीआईएच का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। पीआईएच का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पीआईएच की सिवियरिटी पे एंड प्रेगनेंसी की स्टेज पे। माइल्ड केसेस में बीपी मॉनिटरिंग एंड रेस्ट एडवाइस किया जाता है और ऐसे केसेस को घर पर ही मैनेज किया जा सकता है। लेकिन सिवियर केसेस में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को एडवाइस किया जाता है और कुछ केसेस में क्लोज मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत होती है। लेकिन आप कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, क्योंकि ये आपके और आपकी बेबी की हेल्थ पर इम्पैक्ट कर सकती हैं, और जहाँ पर क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है वहाँ पर एडमिशन भी करवाना पड़ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे होम बेस्ड ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। इसके अलावा आप एडिक्वेट रेस्ट लें एंड कोई भी आप ऐसा हैवी काम ना करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें,
हेल्दी डाइट लें एंड अपनी प्री नेटल विजिट्स को मिस ना करें। सिवियर केसेस में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। PIH एंड प्री एक्लेम्पसिया एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको टाइमली डायग्नोज किया जा सकता है एंड मैनेज किया जा सकता है। तो अगर आप अपने में कोई भी PIH के सिम्टम्स को नोटिस करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू।